गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। देखिए, आज मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, आप देख के समझ गए होंगे कौन सा क्वेश्चन है और आपको देखने में बहुत इजी लग रहा होगा। पर इसमें इस कंसेप्ट क्या रहता है बच्चों, देखो दो तरीके से आता है। एक तो या तो आपको इस प्रकार से आ जाएगा, पर अगर इसमें कुछ इस प्रकार से आ गया, कैसे देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर ऐसे आ गया बच्चों, देखो जैसे कि यहाँ पर अंतर आ गया है ना, 15 और 25, मतलब कोई से राज्य की संख्या, क्षेत्रों की संख्या है ना। और उसमें क्या है, महिलाओं की शिक्षकों की क्या है प्रतिशत, 15 से 25% इतने इतने हैं। तो अगर ऐसे आया, ठीक है, ऐसा है तो कैसे करते हैं, या फिर हमने आगे अभी देखा पहले, उसी सिर्फ एक ही डिजिट आ गई, ठीक है, एक ही नंबर आ गया, तो कैसे करते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को मैं अच्छे से सोल्व करवाने वाला हूँ। आप अच्छे से देखिए कि क्या होता है ना। इनका कंसेप्ट क्या है, देखिए ये 4 नंबर या 3 नंबर या फिर 5 नंबर में आता है, तो इंपॉर्टेंट है और ये इजी होता है। दो देखो, दो चीजें आपको दी रहेगी, बस आपको दो चीजें वो निकालनी, या फिर एक चीज निकालनी है और फिर इंटू करना है, मतलब 2 स्टेप हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरा ये मानना है कि आप इसको जरूर बना के जाइएगा। एक बार देख के जाइएगा और बनाकर जरूर आइएगा, क्योंकि आपको 3 से 4 नंबर मिलने वाले हैं। चलिए इसको फिर बनाते हैं हम। अच्छे से पढ़ना चाहिए पहले आपको, ताकि आपको समझ में आए कि क्या निकालना है इसमें। देखो, किसी स्कूल की कक्षा 10वीं के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्रत्येक किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करना। क्या निकालना है, इंपॉर्टेंट क्या है, माध्य। अब देखो बच्चों, कोई स्कूल है, उसमें 30 विद्यार्थी हैं और सभी का पेपर काय का है, गणित का। और सभी को आपको पता है कि पेपर 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में से सबको कितने कितने नंबर आए, जैसे मान लो कि विद्यार्थी एक है तो उसको कितना है, 10। कोई एक और दूसरी उसमें है, ठीक है, उसको 20 आया। ये आपके प्रत्यांक है ना, क्या है, प्राप्तांक है। और ये विद्यार्थियों की संख्या। वहीं 4 विद्यार्थी हैं, उनको टोटल को कितने मिले हैं, इतना। ये 4 विद्यार्थी हैं, इनको इतना। तो कम ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये आपको इनका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। और माध्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको माध्य आता है तो फिर माध्यक निकाल पाएंगे और बहुलक निकाल पाएंगे, ठीक है। तो छोटा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, पर इसमें कंसेप्ट मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बता दिए दो, वो आपको लगने वाले हैं ना। कि अगर यहाँ पर ऐसा आ जाए, ठीक है, डॉट काट के 2 दे दे, तो फिर कैसे करना है। और ये फिर सिर्फ ये संख्या है, एक एक संख्याएं दे, तो कैसे करना है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो ये हमको बनाया बनाया दिया है, हमको इसको बनाना नहीं है, मैं इसमें आपको समझा देता हूँ। देखो, ये क्या हो गया, आपका प्राप्तांक हो गया, ठीक है। और इधर क्या है, विद्यार्थियों की संख्या हो गई, है ना। अब देखो बच्चों, जो हमको ये दिया है प्राप्तांक है ना आपका, ये देखो 10, 20, 30 सबको ऐसे लिखना है। और ये कौन सा है, विद्यार्थियों की संख्या, ऐसे लिखनी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर होगा क्या आपका, कि यहाँ पर अंतर उत्तर का कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, इसका और इसका डायरेक्ट क्या करना है, गुणा। तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ एक्स। ये क्या है आपका एक्स, ये क्या है एफ। तो एफ और एक्स का गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एफ एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो 10 का गुणा एक्स से करेंगे तो 10, 20 का गुणा एक्स से करेंगे तो 20, और 36 का गुणा 3 से करेंगे तो आपका 108 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका 40 का गुणा 4 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 160। उसी प्रकार से सभी संख्या का गुणा करना है आपको। और फिर लास्ट में क्या करना है, एफ एक्स को आपको जोड़ना है। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1779 आएगा। और इनको भी जोड़ना है, जो कि हमको स्टार्टिंग में बोल ही दिया है क्वेश्चन में, कि कितने विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थी हैं, ठीक है। अगर आप इनको नहीं भी काउंटिंग करते हैं तो आपको क्या है, क्वेश्चन में अगर ध्यान से पढ़ा है आपने, तो कितने हैं, 30 विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं होता, देखो अब क्या हुआ यहाँ पर, आपको कुछ नहीं करना है। जो आपका सूत्र होता है ना, एफ एक्स, है ना, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स वन, ठीक है। बस इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। जैसे कि आपको सिग्मा एफ एक्स कितना दिया है, जो हमने ये निकाला आपका, ये आपको यहाँ पर 1779 रखना है। और फिर सिग्मा एफ एक्स कितना दिया है, मतलब ये यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, ये 30 दिया। बस इसको इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर आपको डिवाइड नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। देखो, आपको कितना दिया है, 1779। और आपको डिवाइड कैसे करना है बच्चों, मतलब भाग कैसे देना, 30 से। देखो 3 दिया मतलब 3 से होगा, तो देखो 3 एकम 3, 0 बचा, ऐसा का ऐसा उतार लो, ठीक है। अब देखो 3 से नीचे काटा है तो 3 से ही आपको पूरा ऊपर काटना है, और पूरे को 3 से काटना है, ठीक है। देखो 3 की टेबल में ना 1 आता है, फिर आगे देखेंगे तो 17, 17 भी नहीं आता है। पर देखो 17 नहीं आता है, पर इससे पहले आता है 16, और 16 से पहले आता है 15, जो कि काय में आता है, 3 की टेबल में आता है। तो 3 पंजे 15। अब देखो 15 के बाद में 16, 17, 2 बचे, ये बन गया आपका 27। इस प्रकार जो आगे बचता है 2, वो इस प्रकार आगे आ जाता है, मतलब सामने आ जाता है, ना कि उसमें प्लस होता है, ठीक है। तो ये बन गया आपका 27, ठीक है। तो अब देखो 3 नम 27, कितना बचा आपका यहाँ पर 9। और 9 3 की टेबल में कितनी बार आता है, 3 तिया 9, ठीक है। अब इसके अपन में क्या है, ये नीचे 10 बचा है ना। तो देखो जब भी नीचे शून्य आता है तो आपको क्या करना रहता है, कि पीछे से आप संख्या जितने जीरो है उतनी संख्या के बाद में पीछे से आप क्या करो, पॉइंट लगा दो। देखो 1 0 है तो हम पीछे से गिनेंगे, एक संख्या के बाद में यहाँ पॉइंट लग जाएगा, मतलब एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, ऐसे। तो 1 0 हो तो एक संख्या के बाद में, 2 0 होते तो हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो ये इसका देखो फुल एंड फाइनल इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब चलिए हम दूसरा जो कंसेप्ट हमने देखा है उसको देख लेते हैं, ठीक है।
हम प्रश्न वाली चार, अब क्या है 14.1 का क्वेश्चन बनाने वाले हैं। देखो इसमें क्या दिया है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ऐसा दिया है। और वहां पे सिर्फ क्या दिया था, 2, 4, 6, 10, 20 ऐसे दिया था। अब इनका ही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर ये वाला क्वेश्चन आता है माध्यम में या फिर वो वाला आता है तो आप कैसे कर सकते हैं। उसमें तो डायरेक्ट आपने गुणा कर दिया था और क्या किया, सिग्मा एफ एक्स में गुणा कर दिया था और भाग दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना रहता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी देखो हमको क्या निकालना है, हम क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, ठीक है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले, मतलब कोई सा मोहल्ला है, उसमें 20 घरों में लगे हुए पौधों के संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों एकत्रित किए। प्रति घर माध्य बताना है आपको, ठीक है, पौधों की संख्या, है ना। तो देखो पौधों की संख्या 0 से 2 घर, मतलब 2, 0 से घर स्टार्ट होता है 2 तक, तो इनके बीच में घरों की संख्या क्या है, घरों की संख्या जैसे एक घर है तो पौधे कितने, एक घर में 0 होंगे या 0 से 2 तक होंगे। फिर घर 2 है, अगर 2 घर हैं तो वहां पर पौधे कितने होंगे, 2 से 4 होंगे। एक घर है तो 4 से 6 होंगे, ऐसे, ठीक है। तो इसका हम कंसेप्ट अच्छे से करते हैं। और हमको यहाँ बोला क्या है कि माध्य ज्ञात करने वाले के लिए, मतलब करने के लिए आपने किस विधि का उपयोग किया ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको हम। तो अपने को सबसे पहले दिया है जो जो लिखना पड़ेगा, तो क्या दिया है देखो, अपने को दिया है पौधों, ठीक है, पौधों की संख्या, ठीक है, पौधों की संख्या कितनी दी है, वर्ग अंतराल, इसको क्या बोलते हैं हम, वर्ग अंतराल, मतलब क्या निकालना है अपने को इसका, वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो ये हमको दिया है बारंबारता क्या होता है, तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले तो बारंबारता, ठीक है। बारंबारता क्या होता है कि आपको घरों की संख्या दी है, ठीक है, घरों की संख्या, है ना। बारंबारता में क्या दिया आपने को, घरों की संख्या दी है, ये हो गया। और अब हमको निकालना क्या है बच्चों, हमको निकालना है एक्स और फिर निकालना है हमको एफ एक्स, ठीक है। क्या निकालना है पहले अपने को, एक आपका एक्स और फिर एफ एक्स। देखो बच्चों हमको पौधों की क्या दिया है, पौधों की संख्या कितनी दी है, तो पौधों की संख्या आपको क्या की है, 2 से सॉरी 0 से 2, फिर 2 से 4, इस प्रकार से हमको दिया है, ठीक है। फिर 4 से 6, फिर 6 से 8, फिर 8 से आपका, 8 से कितना 10, है ना। अब आप समझ गए होंगे कितने कितने का अंतर चल रहा है, ठीक है। फिर 10 से अपने को कितना दिया है 12, ठीक है। फिर 12 से अपने को कितना दिया है 14। और घरों की संख्या कितनी दी है, तो देखो पहले घर में हमको कितना दिया है, 1, फिर 2, फिर 1, फिर आपका 5, फिर आपका 6, फिर आपका 2, फिर आपका 3, ठीक है। तो देखो बच्चों अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इनको इंटू करेंगे तो आपका जो क्या है, सिग्मा एफ एक्स है वो कितना मिल जाएगा अपने को 20। कैसे, इन सबको आपको प्लस करना है, पहली स्टेप हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप, अब हमको यहाँ देखो क्या दिया है, एक्स और यहाँ पर एफ एक्स, कुछ नहीं करना है। देखो बच्चों जो हमारा कंसेप्ट है वो अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ क्या है अपना कंसेप्ट। देखो यहाँ पर अपन उलझने वाले हैं तो इसको ही अच्छे से देख लेते हैं, बाकी तो ईजी है अपने लिए। तो यहाँ अगर ऐसा आता है कि 0 से 1, 2 से 4 ऐसा आता है तो क्या करना है कि जो संख्याएं दी है उन संख्याओं को आपको क्या करना है, इन संख्याओं को आपको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2, ठीक है ना, आया समझ में आपको। फिर आपको हमेशा ही क्या करना है, आपको हमेशा ही 2 से भाग भी देना है, दोनों संख्याओं को प्लस करना है जो भी संख्या हो, और हमेशा सारी डिजिट में आपको 2 से भाग भी देना है। देखो 2 और 0 को प्लस करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 को हम 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। यहाँ देखो 4 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका, कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। और 6 को हमेशा जितनी भी डिजिट दी है उनको प्लस करना है और हमेशा सारी डिजिट को 2 से ही भाग देना है, तो भाग देंगे तो कितना मिलेगा 3। तो यहाँ आपको समझ में आ गया किस प्रकार से आया ये, ठीक है, आ गया ना आपको समझ में। चलिए मतलब कहने का ये तो संख्या दी, इसको मत देखिएगा, है ना। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो भाग देंगे, यहाँ नहीं, यहाँ पे आपको लिखना है। इन दोनों को प्लस करोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, उस एक को आपको कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है। फिर जैसे हमने 4 और 2 को प्लस किया और 6 आया, और 6 को हमने 2 से भाग दिया तो 3 आया, तो उस 3 को यहाँ पे लिखना है। उसी प्रकार सारी संख्या को करना है। अब 6 और 4 को प्लस करेंगे तो 10, और 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 बार, ठीक है। फिर यहाँ पर 8 और 6 कितने हो जाएंगे आपके, 6 6 12 13 14, 14 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 14, और 14 को भाग देंगे तो 7 बार। फिर यहाँ पर कितना आ गया आपका 10 और 8 18, कितनी बार 9 बार, ठीक है, मतलब प्लस करना है और भाग देना है। फिर कितने हो जाएंगे 22, 22 को हम भाग देंगे 2 से, कितना आ जाएगा 11, है ना। फिर यहाँ 12 है और यहाँ 14 है, तो इनको हम भाग देंगे तो कितने मिल जाएंगे आपको, 2 4 6 और आपके 26 है ना। तो 26 को जब हम प्लस देंगे तो कितनी बार जाएगा 13 बार, यहाँ 13 लिखेंगे, ठीक है। आया आपको समझ में। आप देखो इतना बोला ना, 2 स्टेप दी है आपको, 2 स्टेप निकालना है। तो ये स्टेप मिल गए। अब क्या करेंगे हम, तो आप देखो बच्चों यहाँ पर, अब हमने इनका दोनों को प्लस कर कर भाग दिया और तो हमको ये मिला। अब जो आपकी पहली स्टेप ये वाली है, ये वाली, इन दोनों का करना है अपने को गुणा, ठीक है। इनका क्या करना है अपने को, गुणा करना है। तो इसका और इसका गुणा करेंगे और यहाँ पर अपने को मिल जाएगा एफ एक्स, क्योंकि ये क्या है आपका, ये आपका एफ, ठीक है।
आया समझ में आपको? तो देखो, एक का एक से गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा बच्चों? अपने को एक मिल जाएगा। दो और तीन का करेंगे तो तीन और तीन, तीन दूनी छः, या दो तिया छः। पाँच का एक से करेंगे तो पाँच। सात का पाँच से करेंगे तो 35। ठीक है। और फिर नौ का छः से करेंगे तो नौ पंजे क्या होता है, नौ पंजे 45, नौ छः 54। ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 54। है ना? फिर आपका 11 11 11 दून 22 हो जाएगा आपका। फिर 13 का 3 से करेंगे तो 13 तिया 39। ठीक है। तो ये आपका 39 आ जाएगा। और अब इनको भी अपने को क्या करना है, सभी संख्याओं को प्लस करना है। ठीक है। सभी संख्या, ठीक है, प्लस सभी संख्याओं को करना है। ठीक है। अब इन सबको हम अगर प्लस करते हैं बच्चों, तो क्या मिल जाएगा आपको? हमको मिल जाएगा 162। ठीक है। सभी संख्याओं को प्लस करना है। ठीक है। सभी संख्याओं को प्लस करना है तो कितना मिलेगा? 162। और आपका इसका सूत्र क्या होता है, तो आपको पता चल ही गया होगा कि सूत्र क्या होता है। तो देखो बच्चों, माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है आपका? ठीक है बच्चों, माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है आपका? देखो, बराबर में क्या आ जाएगा आपका? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, आया समझ में? तो देखो, हमको सिग्मा एफ एक्स मतलब ये दिया है आपका, इसको हम क्या बोलेंगे? सिग्मा एफ एक्स। ये अपना क्या निकला? सिग्मा एफ एक्स निकला है। और ये क्या है आपका यहाँ पर? ये आपका सॉरी, यहाँ पर एफ, ये क्या है? सिग्मा एफ, ये दिया है। ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स ये, और एफ एक्स यहाँ दिया है, तो क्या करेंगे? देखो, सिग्मा एफ एक्स की जगह हम क्या रख देंगे आपका? 162। और सिग्मा एफ की जगह क्या रख देंगे? 20। देखो, दो से चला जाएगा, दो एकम दो, जीरो बचा, ऐसा का ऐसा उतारो। ठीक है। फिर वापस दो से ऊपर देना है, तो दो अठी 16, दो एकम दो, भाग देना है बस। ठीक है। अब देखो, आपने क्या है? 81, और बटे में इधर क्या है? 10। ये आया अपना। ठीक है। आया समझ में? अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है आपका? 10 है। तो एक लॉजिकली अच्छी वाली ट्रिक मैंने जो पहले किया था हमने पहले क्वेश्चन में, उसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे? पीछे से हम संख्या गिन लेंगे, और एक संख्या के बाद में हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8.1 हमारा आंसर आ जाएगा, फुल एंड फाइनल। ठीक है। आया समझ में? ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो फिर आप बहुलक और माध्य भी निकाल लेंगे। ठीक है। थोड़े से उनके सूत्र अलग होते हैं, हम जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको बहुलक और माध्य का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है। तो अभी के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राधे सर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।